नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम लोग लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लाप्लास रूपांतरण स्टार्ट करेंगे। बच्चों चलिए शुरुआत करते हैं। लाप्लास ट्रांसफॉर्म है ना, क्या होता है सबसे पहले देखिएगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म, उसके बाद हम उसका क्वेश्चन है ना बताएंगे प्यारे बच्चों आपको। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ें। देखिएगा लाप्लास रूपांतरण या लाप्लास रूपांतर, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, तो मेन डेफिनेशन इसका क्या है देखो। मान लो एफ टी अंतराल 0 इज लेस देन इक्वल देन टी इज लेस देन इंफिनाइट पर परिभाषित वास्तविक चर टी का एक फलन है। किसका फलन है? वास्तविक चर टी का एक फलन है। तब एफ टी का लाप्लास रूपांतर निम्न प्रकार परिभाषित होता है। कैसा परिभाषित होता है? देखिए एल एफ टी, इसको हम एल और इस प्रकार ब्रैकेट में क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो लाप्लास के लिए एल लगाते हैं। एल एफ टी इज इक्वल एफ पी इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। अब देखो आपके बुक में ऐसा दिया है, किसी किसी बुक में इसी को एस में दिया रहता है। आप यहां पर पी लो, एस लो, आपके ऊपर है आप क्या लेना चाहते हो। ठीक है, अलग अलग बुक में अलग अलग रिप्रेजेंट किया गया है। इंजीनियरिंग के बुक में एस में दिया है, याद रखिएगा। ठीक है, तो आप एस में भी कर सकते हो और पी में भी कर सकते हो। पी के जगह एस रिप्लेस करो, एस के जगह पी रिप्लेस करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है बच्चों, तो एल एफ टी इज इक्वल एफ पी इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी। बस ये डेफिनेशन याद रखिए। यदि एस में करते हो तो 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, याद रखिएगा। इसका एक प्रॉपर्टी है लाप्लास रूपांतर का रैखिकता गुणधर्म, लीनियरली प्रॉपर्टी ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म। क्या होता है देखो, एल सी वन एफ वन टी प्लस सी टू एफ टू टी, तो इसका मतलब इनमें से जो अचर है C1 C2 है, इसको हम बाहर कर सकते हैं। ये एक रैखिक गुणधर्म कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लाप्लास का फार्मूला बताने के पहले उसी फार्मूला को हम प्रूव करते हैं, क्वेश्चन के रूप में देखते हैं। जैसे कि आपको मालूम है L1, ये देखो L1 क्या होता है, 1/P या 1/S। L e टू दी पावर AT 1/P माइनस A या फिर 1/S माइनस A, आपके ऊपर है आप क्या लिखना चाहते हैं। तो ये सब फार्मूला है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमें एफ टी इज इक्वल, देखो क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिएगा। आपका क्वेश्चन है बच्चों, फलन एफ टी इज इक्वल 1 का लाप्लास रूपांतरण कीजिए। चलो, तो सबसे पहले लाप्लास रूपांतरण की परिभाषा से क्या जानते हो आप, एल ऑफ एफ टी इज इक्वल इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी, हम यहां पर पी में बनाना चाहते हैं तो हमने राइट किया माइनस पी टी और ये हो गया एफ टी डी टी। आप किसी में भी बनाइए, एस में बनाइए, पी में बनाइए, आपके ऊपर है आप किस में बनाना चाहते हैं। तो यहां पर आया 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी, ये आ गया, और एफ टी का कितना हो गया 1 और ये हो गया डी टी। इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई पावर पी टी डी टी, आप इसका इंटीग्रेट करो, है ना, इसको समाकलन करो, क्या आएगा इसका समाकलन, ई पावर माइनस पी टी का ई पावर माइनस पी टी और माइनस पी टी का डबल हम अवकलन करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, माइनस पी आएगा और ये 0 टू इंफिनिटी। बच्चों अब इसमें हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो क्या होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। चलिए मैंने -1/P को बाहर कर दिया, ई पावर माइनस पी टी और ये 0 टू इंफिनिटी। तो यहां पर देखिए अपर लिमिट यानी ऊपरी सीमा और निम्न सीमा,
ये हो गया इन्फिनाइट, और ये माइनस पी इंटू जीरो। इन्फिनाइट का मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिलेगा, ई पावर माइनस इन्फिनाइट। ये देखो ई पावर जीरो। बच्चों आप याद रखिए ई पावर माइनस इन्फिनाइट जीरो होता है ई पावर इन्फिनाइट, इन्फिनाइट होता है वन अपॉन इन्फिनाइट, जीरो होता है वन अपॉन जीरो, इन्फिनाइट होता है वन प्लस इन्फिनाइट, इन्फिनाइट होता है वन माइनस इन्फिनाइट, माइनस इन्फिनाइट होता है। याद रखिएगा इसको। यहां पर क्या हुआ, माइनस वन अपॉन पी, ये हो गया जीरो, माइनस कितना वन, यानी हमको मिला वन अपॉन पी। कहने का मतलब एल वन इज इक्वल आपने पाया कितना, वन अपॉन पी। ये देखिए मैंने अभी फार्मूला बताया था, अब इसको याद रखना है आपको। ये फार्मूला के रूप में आगे यूज करने वाले हैं। अभी तो हम क्वेश्चन जो दिया है उसके हिसाब से बना रहे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखो आपको यहां पर दिया है फलन एफ टी। फलन एफ टी क्या दिया है, टी पावर एन दिया है। अब क्या कीजिएगा, आपको क्या करना है, यहां पर फिर से वही डेफिनेशन तैयार करना है। जीरो टू इन्फिनेटिव, ये क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी। ओके, यानी ये समझिए एल एफ टी। ठीक है, वहां भी राइट किया ना, एक सेकंड बच्चों, हाँ एल एफ टी। ठीक है, यहां पर देखिएगा एल एफ टी का वैल्यू डालिए, रख दीजिएगा जीरो टू इन्फिनेटिव ई पावर माइनस पी टी, और ये हो गया बच्चों टी पावर एन डी टी। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करते हैं। तो इंटीग्रेट करेंगे तो यहां पर देखिए आपको खंडशः समाकलन मालूम होगा। एलजेब्रा पहले राइट करते हैं, तो चलो राइट करता हूं। टी पावर एन, ये देखिए ई पावर माइनस पी टी का इंटीग्रेट करेंगे, समाकलन करेंगे, ये माइनस पी, ठीक है ना, और ये क्या हो गया भाई, जीरो टू कितना हो गया इन्फिनेटिव, फिर माइनस जीरो टू इन्फिनेटिव, इसका डी बाई डी एक्स करेंगे एन टी पावर एन माइनस वन, और इसका ई पावर माइनस पी टी का ये हो गया माइनस पी, ये हो गया डी टी। इस पूरे को आप यहां पर क्या कर सकते हो, ये देखिए माइनस वन अपॉन पी हुआ। तो देखिए यदि आप इन्फिनाइट रखेंगे तो इसके लिए मैं एक काम करता हूं, माइनस पी है ना, इन्फिनाइट रखोगे ई पावर है ना, जो भी आएगा, तो यहां पर टी है तो इसके लिए हम डायरेक्ट ऐसा ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। या एक काम कीजिए, सीधी सी बात है ना, इन्फिनाइट रखोगे तो क्या पाओगे, यहां से आप क्या करो, माइनस वन अपॉन पी को बाहर करो। चलो इन्फिनाइट रखो तो आ गया कितना, जीरो, या फिर लिमिट लेकर के भी कर सकते हो, है ना, हॉस्पिटल नियम लगा सकते हो, है ना, जैसा भी करना चाहे। और यदि जीरो करेंगे है ना, तो ई पावर जीरो, टेन टी के कारण जीरो, तो कुल मिलाकर आपको जीरो मिलेगा। यहां पर मिलेगा वन अपॉन पी, जीरो टू इन्फिनेटिव यानी एन अपॉन पी। ये देखो एन अपॉन पी, जीरो टू इन्फिनेटिव टी पावर एन माइनस वन ई पावर माइनस पी टी, और ये हो गया डी टी। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप कैसा कर सकते हो, ऐसा, ये देखो आप क्या करो, माइनस वन अपॉन पी को बाहर करो और इसको आप ले लो लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनेटिव, और यहां पर टी पावर एन और ई पावर कितना हो गया पी टी। ठीक है, ये भी राइट कर सकते हो, बाद में लास्ट में जीरो होना ही है। यदि हम यहां पर इसी के लिए है ना हॉस्पिटल रूल लगाएं तो हमको मिलेगा, यानी हम यहां पर क्या करेंगे, एन टाइम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, यहां पर मिलेगा बच्चों माइनस वन अपॉन पी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनेटिव, और इसका हो जाएगा टी पावर एन का इनफैक्टोरियल हो जाएगा एन बार अवकलन करेंगे तो, और इसका हो जाएगा पी पावर एन ई पावर कितना आएगा पी टी। ये देखिए अब यदि आप देखो यहां पर टी पूरा गायब हो गया और इधर हमारे पास कितना है, प्लस एन अपॉन पी जीरो टू इन्फिनेटिव टी पावर एन माइनस वन ई पावर माइनस पी टी, और ये हो गया डी टी। क्या किया समझ में आया, ऊपर वाले को एन बार अवकलन किया,
नीचे वाले ई पावर पी टी को एन बार अवकलन किया, तो एन बार अवकलन करेंगे। ध्यान देना, यदि एन बार आप डिफरेंशिएट करते हो किसका, टी पावर एन का, टी डी टी है ना, टी आएगा समझो यहां, तो क्या आएगा एन फैक्टोरियल, और इसी में डी बाई डी टी, यानी इसको ई पावर पी टी को एन बार करोगे तो आपको मिलेगा पी पावर एन ई पावर पी टी। तो इसी कंसेप्ट को मैंने यूज किया, इसको हॉस्पिटल रूल कहते हैं यहां पर, यानी अंश और हर को क्या करना है, अवकलन करना है और लिमिट पुट करते जाना है जब तक कि है ना हमको 0/0 या इन्फिनिटी मिलना बंद ना हो जाए। तो ऊपर का पूरा टी फिनिश हुआ, और इस तरीके से मैं यहां लिमिट रखूंगा तो सीधा सीधा मुझे मिलेगा 0। भाई ई पावर पी टी, ई पावर पी इन्फिनाइट, ई पावर इन्फिनाइट और ई पावर इन्फिनाइट इन्फिनाइट, अपान में इन्फिनाइट 0 होगा, इसलिए कंप्लीट 0 रद्द किया, एन अपान पी 0 टू इन्फिनिटी टी पावर एन माइनस 1 ई पावर माइनस पी टी। अब देखो बार बार हम यही काम करते जाएंगे। ध्यान देना, यहां पर मैं इस प्रक्रिया को, इस क्रिया को कितने बार जारी रखूं, एन बार। इस प्रक्रिया को एन बार करने पर, जब हम एन बार करेंगे तो यहां पर आएगा, सीधा सीधा लिख देता हूं मैं, एन फैक्टोरियल, और यहां पर एन बार करोगे, एक बार में पी आ रहा है तो एन बार में पी पावर एन आएगा, और 0 टू इन्फिनिटी यहां पर एन बार है ना, एन बार करेंगे तो यहां एक बार में यहां पर 1 लिख रहे हो तो एन बार में क्या आएगा, एन माइनस एन ई पावर माइनस पी टी डी टी। ये देखिए, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एल टी पावर एन आपको मिला एन फैक्टोरियल अपॉन पी पावर एन, 0 टू इन्फिनिटी यहां पर आएगा प्यारे बच्चों ई पावर माइनस पी टी डी टी। इसके बाद आपने इसका इंटीग्रेशन किया, समाकलन किया, ई पावर माइनस पी टी अपॉन कितना, माइनस पी 0 टू इन्फिनिटी। अब रखिए मान, वैल्यू रखिएगा, पी पावर एन आपने इन्फिनाइट रखा, माइनस इन्फिनाइट ये देखिएगा माइनस पी, और 0 रखिएगा तो माइनस माइनस प्लस ई पावर 0 अपॉन पी, आपको मिलेगा एन फैक्टोरियल अपॉन पी पावर एन, ये आ गया 0 और ये आ गया 1 अपॉन पी। तो आपने पाया बच्चों, ये आपको मिल गया है ना, कितना आया, एन फैक्टोरियल अपॉन पी पावर एन प्लस 1। तो आपने यहां पर ये देखिए फार्मूला बना लिया बच्चों, एल टी पावर एन इज इक्वल होता है एन फैक्टोरियल अपॉन पी पावर एन प्लस 1। और यही यदि फ्रैक्शन में होगा, यानी एन इज इक्वल, ये हो गया 1 2 3 डेजिडेंस 1, इसी में यदि आपके पास एन के जगह में, ध्यान देना, एन के जगह 1/2 2/3 डेजिडेंस 1 है, तो यहां पर एल टी पावर एन क्या राइट करते हैं, इसको कहते हैं गामा, गामा एन प्लस 1 अपॉन कितना, पी पावर एन प्लस 1। याद रखना, जब फ्रैक्शन में दिया रहेगा तब इसको गामा यूज करोगे, और जब यहां पर इंटीजर दिया रहेगा, पूर्णांक दिया रहेगा, तब एन फैक्टोरियल यूज करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये भी आपको समझ में आया होगा, एक बार दो बार देखिए 100% समझ में आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन में चलते हैं बच्चों। ये हमको दिया है, देखो एफ टी, ध्यान देना, तो बार बार हम परिभाषा तो वही बना रहे हैं, देखो ये सब एक साथ राइट करेंगे लास्ट में हम। एफ टी क्या है आपके पास भाई, 0 टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी, और ये हो गया एफ टी डी टी। एफ टी का वैल्यू डालिएगा, ये देखो, तो एफ टी का वैल्यू कितना है, ई पावर 80, चलो ई पावर माइनस पी टी और ई पावर 80, ये हो गया डी टी। तो आपने क्या किया, देखो 0 टू इन्फिनिटी किया, इन दोनों को 8 जोड़ दो इसमें, तो माइनस ये हो जाएगा पी माइनस ए, और ये हो गया टी डी टी। चलो इसका तो इंटीग्रेशन किया जा सकता है आसानी से, तो माइनस पी माइनस ए टी अपान ये आ जाएगा पी माइनस ए और 0 टू इन्फिनिटी। ये देखो, अब रखिएगा वैल्यू, तो आपने पाया कितना, माइनस ई पावर माइनस पी माइनस ए इन्फिनाइट अपॉन पी माइनस ए, और माइनस माइनस प्लस यहां पर आएगा ई पावर माइनस पी माइनस ए, और ये हो गया 0 अपॉन कितना, पी माइनस ए। तो आपको यहां पर ई पावर 80 का वैल्यू मिला, ये तो पूरा देखो
माइनस इन्फिनिटी अपान हो जाएगा p माइनस ए, और e पावर 0 अपान कितना p माइनस ए। तो ये तो माइनस इन्फिनिटी मतलब 0, ये 1। तो फाइनली आपने पाया बच्चों l e पावर 80, ये देखिएगा 1 अपान कितना p माइनस ए। मैंने कहा है कि आप p में रखो चाहे s में रखे हो, आपके ऊपर है। यदि आपके कॉलेज में एस में स्टडी करवाए हैं तो आप एस में कीजिए, पी में कराए हैं तो पी में कीजिए, आपके ऊपर है। केवल एस के जगह पी को रिप्लेस करना है प्यारे बच्चों, पी के जगह एस को रिप्लेस करना है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिएगा एल एफ टी, ये हो गया बच्चों इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। यस, अब एफ टी का वैल्यू आपके पास क्या है उसको रखिएगा। तो एफ टी इज इक्वल 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस पी टी। चलो रखता हूं मैं इसको, एफ टी को कितना है भाई साइन 80। ये देखो बच्चों, तो इसका खंडसा समाकलन आप जानते हो क्या? बिल्कुल जानते हो। ऐसा आपने कहीं दर्शन किया है क्या? ये देखो साइन बी एक्स डी एक्स किया है दर्शन, बिल्कुल किया होगा। ई पावर एक्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ओके बच्चों, चलिए इस कंसेप्ट को यूज करें तो एल एफ टी। अब देखो हमारे पास ए की जगह कितना है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो पी स्क्वायर हो गया, प्लस बी की जगह ए है तो ए स्क्वायर, ये आ जाएगा माइनस पी साइन ए टी, फिर माइनस ए कॉस ए टी। हो गया बच्चों। बस अब इसी में 0 टू इंफिनिटी पुट करना है। चलिए एक एक करके यहां पर रखते जाते हैं। तो क्या मिला, ई पावर माइनस पी इन्फिनाइट अपान कितना पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी साइन ए इन्फिनाइट माइनस कॉस ए इन्फिनाइट। फिर यहां पर सेकेंड में क्या आएगा माइनस ई पावर माइनस पी इंटू 0 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी साइन ए इंटू 0 माइनस ए कॉस ए इंटू 0। चलो एल साइन 80 आपने पाया ई पावर इन्फिनिटी, ये 0 हो जाएगा, पहला वाला पूरा 0 हो जाएगा। ये आ गया 1 अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया 0 माइनस ए इंटू 1। तो फाइनली आपने पाया साइन 80 इज इक्वल ए अपान पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये सब फार्मूला की तरह याद रखना है बाद में, अभी तो मैं प्रूफ कराते जा रहा हूं। इसी प्रकार कास का देखिएगा कैसा होगा, है ना। ये अभी हमने किसका देखा, साइन का, है ना। अब देखेंगे कास का, ये कास है बच्चों ना, कास का देखते हैं। चलिए कास 80 का, यानी हमारे पास समझो एफ टी इज इक्वल कितना है कास 80 है। एल एफ टी क्या निकालेंगे 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी। एफ टी का वैल्यू रखिएगा 0 टू इंफिनिटी ई पावर माइनस पी टी कास 80 डी टी। बच्चों आपने इसके लिए भी फार्मूला स्टडी किया होगा, ई पावर एक्स कास बी एक्स डी एक्स क्या होता है, ई पावर एक्स अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए कास बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। ये जानते हैं आप, बिल्कुल जानते हैं। ए के प्लेस पर माइनस पी और बी के प्लेस पर कितना है ए। चलो रखो, क्या मिला, एल कास 80 ई पावर माइनस पी टी पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कास 80 प्लस ए साइन 80। ये देखिएगा, चेक कर लो इसको, बिल्कुल ठीक है। अब इसमें 0 टू इंफिनिटी रखिएगा। चलो पहले इंफिनिटी रखूंगा तो 0 डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं इसको। पहले इंफिनिटी रखूंगा तो ई पावर माइनस इन्फिनाइट के कारण क्या हो जाएगा, ई पावर माइनस इन्फिनाइट के कारण क्या हो जाएगा 0, और फिर माइनस सेकेंड में रखेंगे 0
तो ये तो जीरो, यानी ई पावर पी जीरो पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस पी कास जीरो कितना हो जाएगा 1 और साइन जीरो कितना हो जाएगा 0। तो ये समझिए आपके पास एल कास ए टी क्या आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पी अपान कितना पी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये पूरा, ये सबको आप फार्मूला की तरह याद रखिए, इसी ढंग से बनाना है प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी प्रकार देखो कास हाइपर 80 है। अब इस कास हाइपर 80 को बनाना है, आपको मालूम है कास हाइपर 80 का वैल्यू क्या होता है, ई पावर 80 और प्लस ई पावर माइनस 80 अपान कितना होता है 2। तो यहां पर हम लोग इस कास 80 हाइपर 80 को बनाना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो फार्मूला आप राइट कर लीजिएगा। चलिए आपने फार्मूला राइट किया, ये हो गया एफ टी एल एफ टी जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी और ये हो जाएगा एफ टी डी टी। चलो अब एफ टी का वैल्यू डालो, तो इधर मैंने कास रखा, कास हाइपर 80 और इसी कास हाइपर 80 का वैल्यू मैंने जीरो टू इन्फिनिटी यहां पर दे दिया बच्चों, ई पावर 80 प्लस ई पावर माइनस 80/2। चलो 1/2 को बाहर कीजिए, जीरो टू इन्फिनिटी। अब इनके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस कॉमन निकालेंगे, पी माइनस 80 आया 1 और दूसरे में आया ई पावर माइनस पी प्लस ए टी आया, ठीक है ना। अब डायरेक्ट हम इसका इंटीग्रेट कर देते हैं बच्चों। तो पहला में क्या आया 1/2, ये देखो आपको क्या मिलेगा, ई पावर माइनस पी माइनस 80 अपान कितना पी माइनस ए। फिर सेकेंड क्या आया, ई पावर माइनस पी प्लस ए टी अपान इसका आएगा माइनस पी प्लस ए। ये देखो बच्चों बिल्कुल ठीक, जीरो टू इन्फिनिटी, ये देखो 1/2 जब इन्फिनाइट रखेंगे तो दोनों में जीरो होगा, याद रखना, और माइनस करके करेंगे तो ये प्लस आएगा, और जीरो रखेगी पावर जीरो 1 होगा, तो 1 अपान पी माइनस ए और प्लस 1 अपान पी प्लस ए डायरेक्ट रख दिया मैं। बच्चों यहां रखोगे इन्फिनाइट तो ई पावर माइनस इन्फिनाइट इन्फिनाइट हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ई पावर 0 1 हो जाएगा। तो इस ढंग से आएगा। आपने पाया कास हाइपर 80 इज इक्वल, ये देखो दोनों में एलसीएम आया, पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर पी प्लस ए, और यह आ जाएगा पी माइनस ए, और ये दोनों कैंसल, यहां पर आ गया 2p अपान कितना 2p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 2 कैंसल। आपने पाया कास हाइपर 80 इज इक्वल कितना p अपान कितना p स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बस इस ढंग से आपको बनाना है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। इसी प्रकार कास, इसको आप बनाइए, मैं डायरेक्ट इसका फार्मूला लिख देता हूं, आप लोग बना लीजिएगा। साइन हाइपर 80 है, क्या आएगा, इसका आता है बच्चों a अपान पी स्क्वायर माइनस कितना ए स्क्वायर, याद रखना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखें। अच्छा a पावर 80 है, इसका कैसे बनेगा, a पावर 80 का देखो, इसका आता है, ध्यान दीजिएगा, एल एफ टी इज इक्वल होता है जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर पी टी, और यहां पर आएगा एफ टी, और ये आ गया कितना डी टी, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, ये देखो एफ टी, और ये हो गया जीरो टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस पी टी एफ ए टी। अब इसको हम कैसे राइट करेंगे, लाग के फॉर्म में, ई पावर, ये देखो लाग ए, ये देखिए टी, ये देखो, तो हम इसको क्या राइट करेंगे, ई पावर टी लागे, ये देखो टी लागे, ऐसा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो। तो ए पावर टी के जगह में, ये देखो, यानी यहां पर लिख देता हूं मैं इसको, चलो ए पावर टी, इसको हम रखेंगे ई टू दी पावर लाग, ऐसा दोनों का 1 होता है, तो ये ए पावर टी हो गया। इसका मतलब हम ए पावर टी के जगह में टी और लाग ए बिठा सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, चलो कर दे भाई।
माइनस पी टी, और ए पावर टी के जगह में ई पावर टी, और ये हो गया log ए। तो दोनों का कीजिएगा तो 0 टू इन्फिनिटी ई पावर क्या पाइएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे, p माइनस, यह आएगा log a, और यहां आ जाएगा टी डी टी। चलो अब इसका इंटीग्रेट करो भाई, तो इसका समाकलन करेंगे, ई पावर माइनस p माइनस कितना log a t अपान माइनस p माइनस log a, और 0 टू कितना हो गया इन्फिनिटी एल ए पावर टी। चलो तो बच्चों ये देखिएगा क्या आया, इसका इन्फिनाइट रखेंगे, इन्फिनाइट तो 0 हो गया, सीधी सी बात। अब माइनस करके प्लस हो जाएगा, 0 करेंगे तो पावर 0 1, और आपको मिलेगा इतना, डायरेक्ट कर दिया बच्चों। तो आपने यहां पर ए पावर टी पाया 1 अपान पी माइनस कितना log ए। तो बच्चों मैंने पूरा फार्मूला यहां पर बता दिया है पहला लेक्चर में। अब हम दूसरा लेक्चर, तीसरा लेक्चर, चौथा लेक्चर करते जाएंगे, उसमें आपको पूरा क्वेश्चन कंसेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन बताएंगे, सब बताएंगे। बस हमारे साथ बने रहना, और हमारे इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करना प्यारे बच्चों, अपने दोस्तों को जरूर बताना, ठीक है। आज का क्लास यहीं तक रखेंगे, धन्यवाद, नमस्कार, ठीक है बच्चों।